नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म कारक में कर्तु ईप्सित तमम कर्म सूत्र पढ़ चुके। उसके बाद में कर्मणि द्वितीय सूत्र पढ़े। उसके बाद में तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है हमारा वो पढ़े कि आप कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसको कर्म कह रहे हो, तो कर्ता जिसको न चाहा गया है, कर्ता के द्वारा जो चाहा नहीं गया है, उसमें भी आपको कर्म संज्ञा करनी है। इसके बाद में हम पढ़े अधि सिंहस्थासम कर्म। अधि उपसर्ग के बाद में सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु हो तो वहां पे आपको आधार में कर्म संज्ञा करनी है। इसके जस्ट बाद में हम पढ़े उपान वद्यांग वसह। क्या कहा इस सूत्र में कि उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग हो और उसके जस्ट बाद में यदि आपको वस धातु मिलती है तो वहां पे भी आपको आधार की कर्म संज्ञा करनी है। यहां तक मैंने आपको उदाहरण सहित समझा दिया था। आज हम पढ़ते हैं आधार की ही कर्म संज्ञा वाला एक सूत्र और बच गया है, वो है हमारा, देखिए हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति ये लीजिए, और आपको कारक चिन्ह बता ही दिया था। तो यहां पे हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा सूत्र है, सूत्र नंबर 5 कर देता हूं मैं। इसमें हम पढ़ते हैं, सूत्र है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च ये सूत्र है हमारा। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए आप। अभिनिविशश्च, च यानी और, च का जो तात्पर्य है वो है यहाँ पे और क्या कहा कि और सुनिए कि यदि अभी नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये लीजिए, कहा कि कैसे, तो यहां पे जो आपको पद मिलेगा, पद आपको मिलेगा अभिनिविशते, इस प्रकार से पद मिलेगा। इस पद के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां पे? आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होते ही द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। यथा यानी जैसे, देखिए उदाहरण से समझिए। जैसे कहा कि मोहन गांव में प्रवेश करता है। मोहन गांव में प्रवेश करता है, तो इसका आपने लगाया कि मोहन को क्या कहेंगे? मोहन है। क्या कह दिया रे मित्रों? मोहन है। ग्रामम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पे जो में है वो आधार का था, लेकिन हुआ क्या कि अभिनिविशते हम धातु का प्रयोग कर रहे हैं। अभिनिविशते धातु योगी द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अभी
और नी उपसर्ग पूर्वक यदि विस धातु आती है तो वहां पे आपको निश्चित तौर पे आधार की क्या करनी है, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा करने के बाद में वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। इस प्रकार से ये उदाहरण है। इसी में ही और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आ गया दिनेश दिनेश घर में प्रवेश करता है। दिनेश घर में प्रवेश करता है, इस प्रकार से आ रहा हो करता है। तो इसमें देखिए क्या है, दिनेश है, क्या मिल जाएगा मित्रों, दिनेश है गृहम अभिनिविशते। ये दोनों ही उपसर्ग आना जरूरी है इसके साथ साथ। ऐसे नहीं कि आप अभी उपसर्ग करके सते कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इसी प्रकार से आ गए कि सीता देवालय में प्रवेश करती है। सीता देवालय में प्रवेश करती है, इस प्रकार से उदाहरण आ रहा है। तो यहां पे देखिए में आ रहा है, उसका जो आधार था वो क्या था, देवालय था। लेकिन यहाँ पे आधार न, आधार का मतलब अधिकरण कारक न होकर के कर्म कारक होता है। क्यों, अभिनिविशते के कारण। इस प्रकार से इसका जो होगा हमारे संस्कृत में शुद्ध रूप, सीता देवालयम अभिनिविशते। ये लीजिए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको क्या क्या पद, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, अभिनिविशते, इन पदों के योग में आधार की कर्म संज्ञा करनी है। कर्म संज्ञा होते ही द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से आधार के संबंध में हम 3 सूत्र पढ़े। पहला था हमारा अधिसिंगस्थासाम कर्म। सूत्र याद नहीं हो तो अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते पद जरूर याद रखना। इनके योग में आपको हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही करना है। इसके बाद में उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति यदि आपको पद मिलते हैं, क्रिया रूप मिलता है, तो वहां पे भी आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि केवल वसति मिल रहा हो, तो वहां पे निश्चित तौर पे सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे आपको बताया था, राम है वने वसति, राम वन में रहता है। यदि वसति आ रहा है तो वने आएगा, और उपवसति आ रहा है तो फिर वनम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पढ़े अभिनिविशश्च। अभिनि उपसर्ग पूर्वक विस धातु हो तो वहां पे आपको निश्चित तौर पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आधार के जो 3 सूत्र हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मित्रों, अगला जो हमारा सूत्र है 6 नंबर का सूत्र है अकथितम च। अकथितम च सूत्र है हमारा अकथितम च। क्या कह रहा है ये सूत्र, ध्यान से समझिए। और क्या, अपादान आदि कारक, अपादान आदि कारक में भी गौण कर्म की कर्म संज्ञा, गौण की कर्म संज्ञा हो जाती है।
कर्म संज्ञा हो जाती हैं तथा कर्म संज्ञा होने के बाद कर्म संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति भी हो जाती है। द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। क्या पढ़ रहे हैं कि अपादान आदि कारक में भी गौण कर्म में, यानी कि गौण जो है इसको आप कह सकते हो अकथित। गौण को क्या क्या कह सकते हैं, तो देखिए यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं आपको। गौण जो है वो हमारा अप्रधान, एक है मुख्य, अकथित कह दीजिए उसको, अकथित बोल रहे हैं ऊपर। इसी प्रकार से अविवक्षितम, अविवक्षित, और अप्रधान, गौण, ये लीजिए। इनमें भी आपको द्वितीया विभक्ति करनी है। इनमें भी, यानी कि ऐसा यदि कोई पद आता है जो अपादान आदि से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको द्वितीया विभक्ति करनी है। इसी प्रकार से देखिए जो मुख्य है यानी कि कथित है, जो विवक्षित है, प्रधान है, और जो मुख्य है, मुख्य, इनमें तो आपको द्वितीया विभक्ति करनी है। यहां तक तो हम द्वितीया विभक्ति कर ही रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अकथितम च जो सूत्र है वो कहता है कि अपादान आदि अविवक्षितम, अपादान आदि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि जो अविवक्षित हैं, अप्रधान हैं, गौण हैं, अकथित हैं, उनमें भी द्वितीया विभक्ति कर दीजिए। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसे तो फिर कर्म की जो कर्म संज्ञा हम कर रहे थे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कहां कहां पे तो हमें कर्म संज्ञा करनी है, क्योंकि आप कह रहे थे कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसी को कर्म कह दीजिए। अब यहां पे आप कह रहे हो कि मुख्य कर्म अलग है और गौण कर्म अलग है, तो ये कैसे पता लगेगा? कहा कि आपको 16 धातुओं के योग में ही ये जो द्वितीय विभक्ति की कर्म संज्ञा कर रहे हैं, अपादान आदि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो आपको द्वितीय विभक्ति कहां पे करनी है? निम्न 16 धातुओं के योग में आपको द्वितीय विभक्ति, यानी कि जो गौण कर्म है, अकथित कर्म है, अविवक्षित कर्म है, ये अप्रधान है, उनमें ही आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हम यहां पे बताया गया कि निम्न 16 धातुओं के योग में, निम्न 16 धातुओं के योग में ही अकथित, अविवक्षित, अप्रधान, गौण, इनमें कर्म संज्ञा करनी है।
कर्म संज्ञा करनी है। ठीक है, कहा कि इन धातुओं को देखिए, जो 16 धातु हैं, जो 16 धातु हैं, इनको द्विकर्मक धातु भी कहा जाता है। द्विकर्मक धातु भी कहा जाता है। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको ध्यान के रखना है कि ये जो आपको यानी कि अकथित है, अविवक्षित है, अप्रधान है, गौण है, इनमें कर्म संज्ञा करनी है तो वहां कहां पे करनी है? कुछ निम्न 16 धातु हैं, उनके योग में ही उनमें कर्म संज्ञा करनी है। बाकी सभी जगह आपको जो मुख्य क्रम चल रहा था हमारा, जो प्रधान क्रम चल रहा था, जो कथित क्रम चल रहा था, उसी के अनुसार हमारे वाक्य का निर्माण होगा। तो यहां पे देखिए, जो 16 धातु हैं उनको मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दू है, दू है धातु। दूसरे नंबर पे याच, याच के योग में यहां पे आपको भिक्ष धातु भी मिल सकती है। दो है याच, पच। 4 नंबर पे हम पढ़े दंड। याद कीजिए, दो है याच, पच, दंड। इसके बाद में रुद्र। दो है याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, यहां पे हम सास धातु भी बता सकते हैं। दो है याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू। सास, जी, मथ, सास, जी, मथ, मुस। क्षम्यताम, यहां पे क्रम हमारा चल रहा था सास, जी, मथ, मुस। मुस के योग में आपको यहां पे चुर धातु भी मिल सकती है। चोर्यति, चोर्यत, चोर्यंती रूप चलते हैं। सास, जी, मथ, मुस, नी बड़ी है। री, कृष्ण, वह। ये लीजिए, ये 16 धातु हैं आपकी, इनको द्विकर्मक धातु भी कहते हैं। इनके योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां पे करनी है? कि अपादान आदि जो अन्य कारक आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि राम या कृष्ण, कृष्ण गाय से दूध दूहता है। क्या कहा? कृष्ण गाय से दूध दूहता है। अब यहां पे से तो आ रहा है, क्या कहा? कृष्ण गाय से, अब से आ रहा है, लेकिन दू है धातु के योग में आपको वहां पे पंचमी न करके, गाय में पंचमी न करके द्वितीय विभक्ति करनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इन 16 धातुओं के योग में जिस प्रकार से आपको बताया क्या कि अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति और अभिनिवसते योगे आधार की कर्म संज्ञा करनी है और द्वितीय विभक्ति करनी है। उसी प्रकार से इनके योग में क्या कहा कि निम्न 16 धातुओं के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां पे करनी है? कहा कि अकथित हो
जो अविवक्षित हो, अप्रधान हो और जो गौण हो, उनमें ही आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। अब देखिए, कृष्ण गाय से दूध दूहता है, कृष्ण दूध दूहता है, यहां पे जो मुख्य क्रम है वो क्या है, दूध दूहना। इसी प्रकार से राजा बलि है, बलि वामन को भूमि देता है, या फिर वामन बलि से भूमि मांगता है। वामन जी भगवान थे, वो बलि से भूमि मांगते हैं। वामन जी क्या करते हैं, भूमि मांगते हैं। तो यहां पे भूमि जो है वो मुख्य क्रम है। सबसे ज्यादा लाइक किसको कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पसंद किसको कर रहे हैं, भूमि को कर रहे हैं कि भूमि प्रदान कीजिए, मेरे को भूमि दे दीजिए। तो मुख्य क्रम कौन हुआ, भूमि हुई। उसी प्रकार से यहां पे जो पहला बता रहा था कि गाय से दूध दूहता है, मुख्य सबसे ज्यादा इच्छित क्या था, दूध दोहना। तो दोहन तो क्रिया हो रही है, दूध सबसे ज्यादा प्रियतम था, इष्टतमम था, इसलिए वो मुख्य क्रम है। और आपको यहां पे बता दिया है कि ये 16 धातु हैं, इनको हम द्विकर्मक धातु भी कहते हैं, क्योंकि इनके योग में आपको हमेशा दो कर्म मिलेंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि जहां पे इन धातुओं का प्रयोग हो गया, वहां पे आपको निश्चित तौर पे दो कर्म मिलेंगे, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभी। तो पहली बात हम देखिए, इनको याद करते हैं। दो है याच पच दंड, दो है याच पच दंड, रुद्र प्रच्छ ची भ्रू, रुद्र प्रच्छ ची भ्रू, सास जी मथ मुस, क्या कहा, सास जी मथ मुस, नी री कृष्ण वह, नी री कृष्ण वह। पुनः सुन लीजिए, दो है याच पच दंड, रुद्र प्रच्छ ची भ्रू, सास जी मथ मुस, नी री कृष्ण वह। इस प्रकार से ये 16 धातु हैं, इनके अर्थ भी बता रहा हूं मैं आपको। एक नंबर पे हम पढ़े दू है, दो नंबर पे हम पढ़े याच, याच में ही योगे भिक्ष भी आ सकता है, भिक्ष धातु। दो है याच पच, दंड, रुद्धे, दो है याच पच दंड रुद्र प्रच्छ, प्रच्छ में देखिए प्र इस प्रकार से है, प्र और छ, प्रच्छ ची ब्रू, ची ब्रू, ब्रू है, इसमें यहां पे हम भास धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9 नंबर पे हम पढ़ते हैं ची ब्रू, सास जी मथ, सास जी मथ मुस, क्या कहा, सास जी मथ मुस, नी ह्री कृष्ण वह। ये लीजिए, इस प्रकार से ये 16 धातु ही। तो इनका देखिए, सबसे पहले दू है यानी दूहना, दूध दूहना। इसी प्रकार से मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, किसी को रोका जाए तो वहां पे रुद्ध धातु का प्रयोग करेंगे। प्रच्छ यानी पूछना, ची यानी चुनना, भास यानी बोलना,
बोलना। इसी प्रकार से सास का मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश देना। जी यानी जीतना, मथ यानी मथन करना, मथन आदि जो कार्य होता है, मथना। मुझसे चुराना, नी यानी ले जाना, और इसी प्रकार से ह्री यानी हरण करना, हरण करना, और कृष यानी खींचना, और वह यानी ढोना। ढोना का मतलब है वजन वगैरह जो भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो देखिए यहाँ पे ये 16 धातु कहा कि दू है, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रु, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह। दूह का अर्थ बता दिया, दूहना। याच का मांगना, पच का पकाना, दंड का दंड देना, रुद्र का रोकना, प्रच का पूछना, ची का चुनना, ब्रू का बोलना, सास का उपदेश देना, जी का जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हिस हरण करना, कृष यानी खींचना, और वह यानी भार या वजन को ढोना एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रकार से इनका अर्थ हो गया। तो अब देखिए आप इनके योग में क्या कहा कि इनके योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। ये जरूर आप ध्यान रखना, कहां पे द्वितीय विभक्ति करनी है। कहा कि अपादान आदि जो अविवक्षित कारक होते हैं, जो गौण कारक होते हैं, उसमें हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। कहा कि हमें तो उदाहरण के सहित बताइए। तो उदाहरण में देखिए सबसे पहले हैं वह गाय से, वह गाय से दूध दूहता है। वह गाय से दूध दूहता है। तो यहां पे देखिए वह कर्ता कौन है और दोहन आदि क्रिया हो रही है। क्या है कि कर्ता कौन है, वह दूहता है, वह खाता है, वह पकाता है, वह चलता है। इस प्रकार से क्रिया यहाँ पे दूहता, यहाँ पे दूह धातु है। कहा कि गाय से एक यदि आपको समझ में आ गया तो जो 16 हमारे वाक्य बनेंगे वो पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। एक नहीं समझे तो फिर शायद गड़बड़ हो सकती है। तो इस प्रकार से एक बार दिमाग लगाइए। यहाँ पे कहा कि वह को तो सर आपने बता दिया था कि संस्कृत में क्या कहते हैं, सह। वह को क्या कहते हैं, सह। वे दोनों को तौ, और वे सबको ते। इस प्रकार से पुल्लिंग की बात की। फिर यहां पे दूध, ये जो हमारा कर्म है, कर्म, और ये हमारा कर्ता है, कर्ता। अब ये कर्म जो है वो मुख्य कर्म है। कौन सा कर्म है, मुख्य कर्म कह दीजिए या प्रधान कर्म कह दीजिए इसको। इसी प्रकार से कथित कर्म कह दीजिए इसको चाहे। तो ये मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म में आपको बता दिया कि द्वितीय विभक्ति होगी तो दुग्धम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुग्धम कह दीजिए या पयः कह दीजिए। पह यानी भी दूध होता है, दुग्धम यानी भी दूध ही होता है। तो इस प्रकार से सह दुग्धम, और जो दूहन आदि जो क्रिया हो रही है इसके लिए हम बनाते हैं दोग्धी। क्या बना दिया, दोग्धी। अब देखिए यहां तक आप शायद समझ गए हैं कि सह दुग्धम दोग्धी, वह दूध दूहता है, वह भोजन पकाता है, वह भोजन खाता है, वह पत्र लिखता है। इस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं उसमें मुख्य कर्म कौन आ रहे हैं, पत्र है वो मुख्य कर्म है, ठीक है, भोजन है वो मुख्य कर्म है।
लेकिन यहां पे आया तो कौन सा है, ये दुग्ध और पेय, ये क्या है, हमारे मुख्य कर्म है। इनमें द्वितीय विभक्ति होनी ही थी, क्योंकि कर्ता सबसे ज्यादा इप्सित तमम जो कर रहा है वो कौन है, दूध है। बात करते हैं कि यहाँ पे तो गुरुजी एक बात बताई कि गाय से आ रहा है, और से आपने बताया था दो जगह। एक तो मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, एक तो वहां पे से आया था। दूसरा जो से आया था हमारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, क्या पढ़े थे, अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जहां से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां हमें निश्चित तौर पे पंचमी विभक्ति करनी। यहां पर दूध गाय से अलग हो रहा है तो बिल्कुल यहां पे भी पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अकथितम च सूत्र ने कहा नहीं नहीं, क्या कहा कि नहीं भाई साहब, आपको क्या करना है कि अविवक्षित जो गौण हैं, जो अप्रधान हैं, उनमें भी इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म संज्ञा कर दीजिए। और कर्म संज्ञा करने के कारण से यहाँ पे जो गाय है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है धेनु या फिर गाम। इस प्रकार से नोट लगा करके मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां पंचमी विभक्ति, यहां पंचमी विभक्ति का योग था, लेकिन दूहे धातु के कारण, दूहे धातु के कारण द्वितीय विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दूहे धातु जहां पे आ रही है तो वहां पे हमें दो क्रम लेके चलना है। तो एक क्रम आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और एक जो मुख्य क्रम है आपका ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है वो कौन सा हो गया, गौण क्रम कह दीजिए इसको। क्या कहेंगे मित्रों, गौण क्रम। गौण क्रम कौन है, इसमें गाय जो है वो गौण क्रम है, यानी कि अप्रधान क्रम है, अकथित क्रम है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति, प्रश्न, सह गाम दुग्धम दोग्धी इति अत्र अकथित कर्म, ठीक है, अकथित कर्म बताना है। ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में आपको मिल गया सह, ब ऑप्शन में आपको मिल गया गाम, स ऑप्शन में आपको मिल गया दुग्धम, और जो द ऑप्शन है आपका उसमें मिल गया दोग्धी। यहां से मैंने उठा लिए हैं, तो बताइए इनमें कौन सा होगा। कहा कि यहां पे सर आपने बताया था कि मुख्य क्रम, देखिए वह दूध दूहता है, किससे दूह रहा है, गाय से, तो वह तो हमारा क्या हो गया, कर्ता, वह क्या हो गया, कर्ता हो गया है, और दोग्धी हमारी क्या है, क्रिया है। इनमें तो कोई लेना देना है ही नहीं, किसमें कि कर्म संज्ञा होगी या नहीं होगी। कर्ता और क्रिया को छोड़ करके उसके बाद में हम चलते हैं गाम के ऊपर। तो यहां पे बताया गया है कि ये हमारा कौन सा कर्म है, गौण है, इसी को कहा गया अविवक्षित, अविवक्षित, और इसी को ही कहा जाता है अकथित, और इसी को ही कहा गया है अप्रधान।
इस प्रकार से देखिए गाम इत्यत्र, गाय में क्या है, गाय से दूध दूह रहा है, इसलिए यहां पे अकथित जो कर्म है वो कौन सा हुआ, गाम हुआ। लेकिन जो दुग्धम है वो क्या है, मुख्य कर्म है, ये तो हमारा मुख्य कर्म था, मुख्य कर्म है, इसी को हम कहते हैं प्रधान कर्म कह दीजिए, कथित कह दीजिए। तो ये देखिए विवक्षित भी हो जाएगा, ये हमारा क्या है, दुग्धम जो है वो क्या है, हमारा मुख्य कर्म है, इसमें तो ऑलरेडी आपको करनी है, लेकिन यहाँ पे इस धातु के कारण से आपको कौन से जगह पे द्वितीय विभक्ति करनी पड़ी, गाय में आपको द्वितीय विभक्ति करनी पड़ी, अन्यथा यहाँ पे पंचमी विभक्ति का योग बन रहा था और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति ही होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, याच धातु का, याच कह दीजिए या भिक्ष कह दीजिए, अर्थ जो होता है वो मांगना होता है इनका। क्या अर्थ होता है मित्रों, मांगना। देखिए वामन बलि से, वामन बलि से भूमि मांगता है, ठीक है। इसी प्रकार से आ गया राजा, नहीं निर्धन, निर्धन राजा से धन मांगता है, ये लीजिए। यहां पे देखिए क्या बताया गया है कि वामन बलि से भूमि मांगता है, ठीक है। बात करते हैं तो ये जो वामन है वो तो क्या करता है, इसी प्रकार से भूमि है वो क्या है, कर्म है, और मांगता है ये क्या है, आपकी क्रिया है। इतना आप समझ चुके हैं। शेष हमारा बच गया तो बलि से, बलि से आ गया, भूमि अलग होगी तो यहां पे अपादान आदि कारक चिन्ह आ रहा है से, तो निश्चित तौर पे यहां पे दौड़ करके आएगा हमारा ध्रुवम अपाय अपाधान, वो कहेगा कि मैं पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा करूंगा, और अपादान पंचमी कहेगा कि मैं पंचमी विभक्ति करूंगा। तो यहां पे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, कहा कि मांगने के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां पे, जो अपादान आदि जो कारक हैं, यानी कि अपादान आ जाए, चाहे अधिकरण आ जाए, चाहे आपको करण मिल जाए या संप्रदान मिल जाए, इनके योग में आपको द्वितीय विभक्ति ही करनी पड़ेगी। पहले आपको बता दिया, फिर आप अपनी जबरदस्ती थोड़ा ना चलाओगे। तो इस प्रकार से बताया गया, ठीक है। कर्ता में तो हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। कहा कि प्रथमा कैसे, तो राम है राम और रामः प्रथमा, वामन है वामनौ वामनः प्रथमा, वामन है इत्यत्र एक वचनम, यहाँ पे जो वामन भगवान है वो अकेले ही है, तो वामन है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कहा कि भूमिम, तो भूमिम का बना दीजिए वसुधाम कहते हैं, वसुधा, और वसुधाम का जो वसुधा का जो द्वितीय का एक वचन होगा कर्म, वो वसुधाम होगा। याचते, अभी बताया था कि याच धातु में आत्मनेपदी में जो हमारे रूप चलते हैं वो याचते, याचेते, याचनते चलते हैं, और इसी प्रकार से यहां पे दिक्कत हो गई कि ये क्या है, तो कहा कि ये अपादान आदि है, अपादान आदि कारक था, अपादान कारक है, लेकिन याच धातु के कारण, याच धातु के कारण द्वितीय हुई। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे हम बलिम कर देंगे, क्या कर दिया मित्रों, बलिम। इस प्रकार से
ये आपको ध्यान रखना है। वामन है बलिम वसुधाम याचते। अब यदि प्रश्न पूछा जाए तो ये हमारा कौन सा कर्म हो जाएगा, तो कहा कि ये आपका गौण कर्म है। कौन सा कर्म है? गौण कर्म है। और कहा कि ये कौन सा कर्म है, तो इसको हम बताएंगे कि हमारा मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म कौन सा हो गया है? वसुधाम। और गौण कर्म हमारा कौन सा हो गया है? बलिम। इसी प्रकार से निर्धन, देखिए निर्धन राजा से ले रहा है, धन अलग होगा तो यहां पे मांगना निर्धन है, प्रथमा एक वचनम। निर्धन क्या कहा कि नृपम। अब आप समझ गए हैं, नृपम धनम, धनम याचते। ठीक है, राजा निर्धन है, निर्धन नृपम धनम याचते, निर्धन है वो राजा से धन मांगता है। इस प्रकार से मित्रों यहां पे देखिए याच धातु के योग में यदि यहां पे भिक्ष धातु भी आ जाए, जैसे यहां पे आपको याचते जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी मैंने बता दिया आपको प्रवृत्ति किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। याचते योगे या फिर यहाँ पे भिक्ष के योग में आपको याच के योग में भिक्ष भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जो दो धातु हैं, पुनः आपको बता रहा हूं कि दूह याच पच दंड रुद्र प्रच्छ, हमारा ये सूत्र था एकथितम च। इसमें कहा कि अपादान आदि जो कारक रहे, जैसे राजा से, बलि से, गाय से, ठीक है, इस प्रकार के जो अपादान आदि, आदि का मतलब यहाँ पे करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है। इन कर्मों में, इन कारकों में आपको कर्म संज्ञा करनी है। कब करनी है कर्म संज्ञा? कहा कि कहां पे, पहली बात कहां पे करनी है? कहा कि अकथित हो, अविवक्षित हो, कोई गौण हो या अप्रधान हो, उसमें ही आपको कर्म संज्ञा करनी है। जो मुख्य है उसमें तो वो कर ही रहा है, कर्तु इप्सित तमम कर्म। अरे मुख्य जो कर्म है, कहा कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें तो कर्तु इप्सित तमम ही कर देगा कर्म संज्ञा। हमें दिक्कत कहां पे हुई कि उसकी भी कर्म संज्ञा करनी है, कहा कि अविवक्षित में कर्म संज्ञा करता है। एक बात कंप्लीट हो गई। कहा कि कहां पे हमें करनी है? सभी जगह करें? कहा नहीं, 16 धातु हैं उनके योग में ही आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जो अकथित कर्म हो रहा है ना, जो अपादान आदि आ रहे हैं उनकी बात बता रहा हूं। कहा कि 16 धातु कौन कौन सी हैं? कहा दू है, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह। इनके योग में आपको अपादान आदि जो कारक हैं उनमें द्वितीय विभक्ति करनी है। ये आपको मैंने इनके अर्थ बता दिए थे। और इसके बाद में हमने पढ़ा सबसे पहले कि वह गाय से दूध दूहता है। तो यहाँ पे जो गाय से आ रहा था वो अपादान आदि कर्म, अपादान आदि कारक था। अपादान कारक था, लेकिन दूह धातु, दूह धातु के रहने के कारण, रहने के कारण द्वितीय विभक्ति होगी, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस धातु के कारण से हो रही है। इसी प्रकार से आगे हम पढ़े प्रश्न की प्रवृत्ति की अकथितम, जो अकथित कर्म है वो कौन सा होगा इसमें, तो अकथित आपको मैंने बता दिया गाम। और अंत में हम पढ़े याच धातु के योग में भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहा कि इनके उदाहरण, इनके उदाहरण में सबसे पहले पढ़े मन बलि से भूमि मांगता है, निर्धन राजा से धन मांगता है। याच धातु के योग में आपको द्वितीय विभक्ति मैंने बता दी है। अपादान आदि है वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। और जो मुख्य कर्म है उसमें तो कर्तु इप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा हो जाती है।
इस प्रकार से मित्रों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी 14 धातु और शेष रह गए हैं उनके विषय में। धन्यवाद।